आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so let us solve the given problem. क्या है? Obtain an expression for torque acting on a rotating body with a constant angular acceleration और हमें डायमेंशन और यूनिट भी बतानी है टॉर्क की। तो गाइज अगर हम बात करते हैं टॉर्क का कंसेप्ट समझते हैं, जब कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रही होती है। हम रैंडम शेप की कोई एक रिजिड बॉडी कंसीडर किए और इस रिजिड बॉडी में हम ये कंसीडर किए कि सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इस रिजिड बॉडी में हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसीडर किया। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और बॉडी हमारी कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रोटेट हो रही है। तो इस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा से रोटेट हो रहे होंगे। सपोज m1 m2 m3 ऐसे हमने mn पार्टिकल कंसीडर कर लिए एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो अगर हम बात करें कि m1 पार्टिकल का जो रोटेशन होगा तो m1 पार्टिकल पे अगर हम सेंटर ऑफ रोटेशन इसकी डिस्टेंस r1 कंसीडर करें तो इसकी अल्फा क्या होगी? जो रिजिड बॉडी का अल्फा है वही हर पार्टिकल्स का भी अल्फा होगा। तो रिजिड बॉडी पे जो फोर्स लगेगा अल्फा की वजह से टेंजेंशियल फोर्स डेट इज द, हमने इसको कंसीडर किया F1। इसी तरीके से अगर m2 वाले पार्टिकल के हम ओरिजिन से डिस्टेंस देखें तो इस पर भी जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा डेट इज द F2। इसी तरीके से गाइज अगर हम F3 की बात करें तो F3 में टेंजेंशियल फोर्स दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और अगर हम Fn की बात करते हैं तो Fn पे लगने वाला फोर्स इन दिस डायरेक्शन डेट इज द Fn। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस रिजिड बॉडी में हैं तो गाइज अगर हम बात करते हैं कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 डेट इज द F1 को हम क्या लिखने वाले हैं? तो अगर हम F1 की बात करते हैं तो F1 लिखेंगे m1 इंटू A1। हमें पता है कि अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से बॉडी रोटेट कर रही है तो A इक्वल टू क्या होता है गाइज? R अल्फा। और अगर रेडियस पार्टिकल 1 की R1 है तो डेट कैन बी रिटन एज m1 R1 अल्फा। इसी तरीके से F2 की बात करते हैं गाइज, m2 A2 दिस कैन बी रिटन एज m2 R2 अल्फा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो सबके फोर्स को वी कैन से डेट, अगर हम Fn के बारे में लिखें डेट Mn Rn एंड दिस इज द अल्फा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन सभी पार्टिकल्स की वजह से सेंटर ओ के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉर्क। तो गाइज हमें टॉर्क का बेसिक पता है कि टॉर्क को हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क का मतलब होता है डेट इज द R क्रॉस F। पोजीशन वेक्टर का फोर्स वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है डेट इज द नोन एज द टॉर्क। तो गाइज अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो रेडियल पोजीशन वेक्टर है R और F के बीच में ऑलवेज हर पार्टिकल के लिए कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। और अगर हर पार्टिकल के लिए 90 डिग्री का एंगल है गाइज तो हम यहाँ से ये बोलने वाले हैं डेट इज द RF साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है डेट इज द सिंपल RF। तो टॉर्क की वैल्यू हमें यहाँ से R इंटू एफ पता चल गई। इसलिए अगर हम हर पार्टिकल्स पे टॉर्क निकालना चाहते हैं डेट कैन बी रिटन टाउ 1 क्या हो जाएगा? डेट R और F1 दिस कैन बी रिटन एज m1 R1 स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से टॉर्क 2 ऑन द पार्टिकल 2 डेट कैन बी रिटन एज m2 R2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से हम किसी भी पार्टिकल में अगर n पार्टिकल्स की बात करते हैं डेट टाउ 1 को हम क्या लिखेंगे? डेट mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो गाइज अगर हम टोटल टॉर्क की बात करते हैं डेट इज द टोटल नेट टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? सभी इंडिविजुअल टॉर्क का सम। ओके, तो इस तरीके से अगर हम टोटल टॉर्क की बात करते हैं टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी तो टोटल टॉर्क हम क्या लिखने वाले हैं? डेट इज द टाउ नेट और टाउ नेट की वैल्यू क्या होगी? सभी इंडिविजुअल टॉर्क का सम डेट टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस सो ऑन टाउ n। तो इस तरीके से अगर हम सभी को एडअप करते हैं तो हमें नेट टॉर्क मिलने वाला है। डेट कैन बी रिटन एज m1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 R2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो गाइज हम देख पा रहे हैं कि अल्फा हमारा कांस्टेंट है तो हमारा जो टॉर्क नेट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम अल्फा को बाहर ले लेते हैं डेट इज द m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn
आर एन स्क्वायर। तो गाइज अगर हम बात करते हैं एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर का क्या कंसेप्ट होता है गाइज? जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो एम आर स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब अगर m1 r1 स्क्वायर है तो ये पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द पार्टिकल 2 एंड दिस इज द पार्टिकल n। तो टॉर्क नेट को हम यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डेट कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, डेट इज द In। डेट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द n पार्टिकल्स इनटू अल्फा। गाइज हमें पता है अगर टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, डेट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी I इंटू अल्फा। तो यहाँ से हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन पता चला, डेट इज द टाउ नेट इज ऑलवेज रिटन एज I इंटू अल्फा अगर बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। अगर हम यूनिट और डायमेंशन की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ टॉर्क, तो गाइज टॉर्क का जो फंडामेंटल डिफाइनिंग होती है आर क्रॉस पी से, तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी आर क्रॉस पी, आर की यूनिट मीटर और एफ की फोर्स, डेट इज द न्यूटन इनटू मीटर। तो गाइज ये हो गई यूनिट। और अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशन होती है डेट mL/t-2 और मीटर दिस इज द लेंथ। तो दिस कैन बी डायमेंशन कैन बी रिटन हियर mL²t-2। हम देख पा रहे हैं कि जो डायमेंशन वर्क की होती है वही डायमेंशन हमारी टॉर्क भी आ गई। तो इस तरीके से हम डायमेंशन, यूनिट और कंसेप्ट ऑफ द टॉर्क हर तरीके से समझ पाए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।